शुरू करूंगा क्योंकि आप भी ज़्यादा फोकस आईटी पे ही कर रहे थे। इन्फोसिस और टीसीएस पहले दो बड़े शेयर्स पर आता हूं मैं, और राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल सर नमस्ते। एक बार आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस पर आपका टेक क्या है सर? रिपोर्ट आपके सामने चल रही है। तो मेरे हिसाब से हमने देखा कि आईटी सेक्टर के अंदर हम लास्ट एक डेढ़ साल के मतलब लास्ट एक साल से हम देखे तो आई थिंक लार्जर कंपनीज के अंदर हम देखे तो नाइदर ऐसा कोई इंक्रीमेंटल मार्जिन इंप्रूवमेंट्स देखने को मिला है, नाइदर हमने देखा है कि नंबर्स में या टॉप ग्रोथ देखने को मिला है। तो आई थिंक फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिला है, फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है आईटी कंपनीज के अंदर, स्पेशली इनटू द लार्ज कैप आईटी नेम्स। तो आप देखिए, और स्पेंडिंग फ्रॉम देयर यूएस एंड यूके, मेरे ख्याल से यूएस में काफी स्पेसिफिकली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी इन टर्म्स ऑफ द आईटी मेरे ख्याल से जैसे होने चाहिए वैसे सेक्टर में, जैसे भी हमारा चैनल चेक्स आईटी कंपनीज के साथ होता है, तो वहां पे इसने कुछ एनकरेजिंग नहीं दिखा है। तो वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है हमने आईटी कंपनीज के अंदर के सेल ऑफ देखने को मिला है लास्ट एक डेढ़ महीने से कंटिन्यूअसली, आई थिंक अंडर परफॉर्मर रही है। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप आईटी नेम्स स्टिल अंडर परफॉर्म रह सकती है। टीसीएस मेरे ख्याल से वैल्यूएशन फ्रंट और मेरे ख्याल से जो सेटअप है, मेरे ख्याल से एक बार होल्ड हो सकता है यहाँ पे ये लेवल्स पे। पर मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर रहेगी, हमें ऐसा लगता है vis a vis लार्ज कैप आईटी कंपनीज, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिड कैप कंपनीज में जहाँ पे स्पेसिफिकली केस लाइक टेक महिंद्रा आप देखे, या जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, नंबर्स टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को लग रहा है आने वाले सालों में। तो ये हो सकता है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्टॉक्स स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के अंदर रेदर देन अ एंटायर सेक्टर एज अ होल आउट परफॉर्मेंस के लिए। के पॉइंट टेकन। एक दो शेयर में ज़रा टेक्निकली और पता कर लेता हूँ। कल पेटीएम और पॉलिसी बाजार दोनों ही हमने सुबह सुबह आपके सामने पूछे थे। उसके पीछे की वजह भी थी, उनका डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और कल का रिएक्शन देखो आप दोनों ही शेयर्स पर। पेटीएम बाकायदा 7% ऊपर, पॉलिसी बाजार 7% ऊपर। दोनों डेरिवेटिव्स के नंबर वन प्लेयर बने कल। ठीक। मैं ये तो नहीं कहता कि आज का शेयर जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने कल इरिडा भी पूछा, मेरे को लग रहा है अभी इसमें और दम है, थोड़ा और पुल बैक करेगा। इसका वॉल्यूम वगैरह ठीक है, कल की लॉन्ग पोजीशंस में शामिल हुआ है, 5-5.5% ऊपर है। किरण जानी, एक बार इरिडा और चल सकता है क्या, जरा चेक करोगे आप? सो ईडा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कल हमने देखा कि काउंटर ने फर्स्ट टाइम हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल काउंटर में जो करेक्शन हमने स्टार्ट किया था, एक बेस बनाया था 190 170 के आसपास, उसको ब्रेक करके अभी 150 के आसपास है। वीकली चार्ट या तो वो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 155 से लेके 140 के बीच में तो कंसोलिडेट कर रहा है। एज ऑफ नाउ लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम 155 के ऊपर देख रहे हैं। जैसे ही 155 का लेवल क्रॉस होगा, एक शानदार रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 138 का मेंटेन करना है। इनिशियल लेवल पे 155 का टारगेट रहेगा। जैसे ही 155 क्रॉस करेगा, आप इसमें एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। डन। एक और